सास और बहू की अनोखी दोस्ती। समय के साथ रिश्तों की समझ बदलती रहती है। कभी हम उन्हें अपनी समझ से आंकते हैं, तो कभी हम उस रिश्ते में छिपी असलियत को धीरे धीरे जान पाते हैं। यही कुछ खास था 44 वर्षीय सास रेखा देवी और 28 वर्षीय बहू मीरा के रिश्ते में। ये कहानी उस बदलते रिश्ते की है, जहां एक सास और बहू के बीच दोस्ती का एक नया रूप सामने आता है। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। रेखा देवी एक बेहद सख्त और पारंपरिक महिला थीं, जिन्होंने अपने जीवन में हर चीज को एक तयशुदा रास्ते पर ही किया था। घर में नियम कानून और आदतों का पालन करना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मीरा, उनकी बहू, एक मॉडर्न और स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी, जो अपनी मर्जी से जीने की आदत डाल चुकी थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और अपनी सोच में बिल्कुल अलग। शुरू में रेखा देवी और मीरा के बीच रिश्ते में खटास थी। रेखा देवी को मीरा का तरीका बहुत अजीब लगता था और मीरा को रेखा देवी की सख्ती। एक और जहां रेखा देवी सुबह सुबह उठकर घर का सारा काम निपटाती थीं, वहीं मीरा कुछ और ही सोचती थी। वह न तो जल्दी उठती थी और न ही घर के सारे कामों में हाथ बंटाने की आदत डाल पाई थी। पहले कुछ महीनों तक तो दोनों के बीच सिर्फ ताने और गुस्से का सिलसिला चलता रहा। रेखा देवी कहती, तुम तो किसी भी काम को समय पर नहीं कर पाती, क्या यह तुमने अपनी माँ से सीखा है? तो मीरा जवाब देती, आपको सिर्फ मुझे और मेरी माँ को दोष देना आता है। आपने कभी मेरे विचारों को समझने की कोशिश की? यह सिलसिला कुछ हफ्तों तक चलता रहा और घर के अन्य सदस्य भी बीच बीच में इन दोनों के टकराव को देखकर परेशान हो जाते थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे सबकी जिंदगी बदल गई। वो दिन रविवार था और रेखा देवी ने घर के सारे काम निपटाने के बाद मीरा से कहा, कल जब तुम्हारा दोस्त यहाँ आएगा तो उसे अच्छे से खिला पिलाकर भेजो, वरना घर की इज्जत पर दाग लग जाएगा। मीरा को यह बात बहुत चिढ़ा गई। उसने झुंझलाते हुए जवाब दिया, मुझे आपसे इज्जत के बारे में न सिखाएं। आप जैसे चाहें वैसे अपना काम करें। इस पर रेखा देवी गुस्से से बोली, देखो, मेरी तरह तुम्हें भी कुछ सीखना पड़ेगा, वरना यही हाल होगा। इसी दौरान मीरा का पुराना दोस्त अर्जुन घर आया। अर्जुन मीरा का कॉलेज का दोस्त था, जो बहुत समय बाद उससे मिलने आया था। रेखा देवी ने अर्जुन को बिठाया और खाने के लिए कुछ पेश किया। मीरा के मन में कुछ खटका था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी माँ अब भी उसके दोस्त को कुछ अजीब नजरों से देख रही होंगी। लेकिन रेखा देवी ने जो किया, उससे मीरा दंग रह गई। रेखा देवी ने अर्जुन को बहुत स्नेहपूर्वक चाय और स्नैक्स पेश किए और साथ ही उसे घर के बारे में भी कुछ बताया। मीरा हैरान थी कि ये वही रेखा देवी हैं जिनसे वो हमेशा टकराती आई थी। अर्जुन को देखकर मीरा ने रेखा देवी को एक बार फिर से गौर से देखा। इस बार मीरा को यह महसूस हुआ कि रेखा देवी उसे समझ रही हैं। अर्जुन के जाने के बाद मीरा ने रेखा देवी से कहा, माँ, आप इतनी बदल कैसे गईं? रेखा देवी हंसते हुए बोली, बदलने का नाम ही जिंदगी है। मैं तुमसे हमेशा यही कहती हूँ कि तुम्हें कुछ सीखा है या नहीं, लेकिन क्या तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश की? मीरा चुप रही, क्योंकि उसकी आंखों में भी कुछ सवाल थे। उसे लगा कि रेखा देवी ने जो किया वह वाकई प्रेरणादायक था। उस दिन के बाद से कुछ बदलाव नजर आने लगे। रेखा देवी ने मीरा से खुद बात करना शुरू किया। वह अब मीरा से पूछा करती,
तुम दिन भर क्या करती हो? पहले के मुकाबले अब दोनों के बीच और अधिक संवाद होने लगा। मीरा ने भी अपनी बहस और तानों को थोड़ा कम किया। वह समझने लगी कि रेखा देवी का जो तरीका था वह उसमें भी कोई कारण था, और रेखा देवी को भी यह एहसास होने लगा कि मीरा के विचारों में कुछ खास है। वह पुराने तौर तरीकों से थोड़ा बाहर आकर मीरा के विचारों को अपनाने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक दोस्ती का रिश्ता बनता चला गया। ताने, गुस्से और झगड़ों के बाद अब मीरा रेखा देवी से खुलकर अपनी परेशानियों के बारे में बात करती थी। रेखा देवी भी मीरा को अपने अनुभवों और जीवन के सबक बताती। एक दिन मीरा ने रेखा देवी से पूछा, माँ, क्या आप मुझे अपनी बहू न समझकर अपनी दोस्त मान सकती हैं? रेखा देवी मुस्कुराते हुए बोली, आज से तुम्हें बहू की जगह मेरी सबसे अच्छी दोस्त मानती हूँ। यह बात मीरा के दिल को छू गई और इस दिन से उनके रिश्ते का नया दौर शुरू हुआ। रेखा देवी और मीरा दोनों के बीच की दीवारें टूटने लगीं और दोनों एक दूसरे के लिए समर्थन और समझ का स्रोत बन गए। दोनों के रिश्ते में अब दोस्ती का एक अलग ही रंग था। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं था, क्योंकि अब तक जो आदतें, सोच और समझ दोनों में थीं, उनका सामना करना और बदलना किसी चुनौती से कम नहीं था। दोनों की दोस्ती का यह सफर पूरी तरह से आसान नहीं था, लेकिन एक दूसरे को समझने और इज्जत देने के साथ उन्होंने अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। कुछ दिन बाद एक सर्दी की सुबह रेखा देवी और मीरा घर के आंगन में बैठी चाय पी रही थीं। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। यह वही आंगन था जहां पहले रेखा देवी मीरा से हमेशा कुछ न कुछ शिकायत करती थीं, लेकिन अब यह आंगन उनकी दोस्ती का गवाह बन चुका था। मीरा ने चाय का कप रेखा देवी की ओर बढ़ाते हुए कहा, माँ, अब मुझे समझ में आता है कि आपने मुझे हमेशा घर के कामों के बारे में क्यों समझाया। पहले मुझे लगता था कि आप मुझे परेशान कर रही हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि आपकी सोच कितनी सही थी। रेखा देवी हंसते हुए बोली, तुमसे कहा था न, समझने की कोशिश करो, हर बात में एक गहरा अर्थ छिपा होता है। कभी कभी हम जो नहीं समझ पाते वो हमें वक्त के साथ समझ में आता है। यह छोटी सी बात रेखा देवी और मीरा के रिश्ते को और भी मजबूत बना गई। पहले जहां दोनों में खटास थी, वहीं अब दोनों एक दूसरे से अपनी परेशानियां, खुशियां और जीवन के अनुभव साझा करती थीं। मीरा अब रेखा देवी से अपने ऑफिस के बारे में बात करती थी और रेखा देवी मीरा को घर के पुराने तरीके, त्योहारों की विशेषताएं और पारिवारिक रिश्तों की अहमियत समझाती। एक दिन मीरा ने रेखा देवी से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, माँ, क्या आपको कभी लगता है कि हम दोनों में इतनी दूरियां थीं? क्या आपने कभी सोचा था कि हम दोस्त बन सकते हैं? रेखा देवी कुछ पल के लिए चुप रहीं, फिर बोली, बिल्कुल। हर रिश्ते में कुछ वक्त लगता है, कुछ वक्त बाद हमें एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। तुम्हारे साथ जो भी खटास थी वो अब खत्म हो गई है, क्योंकि अब हम दोनों के बीच संवाद है। और रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। मीरा ने सिर झुकाते हुए कहा, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि हम इस तरह दोस्त बनेंगे। जब आप मुझे ताने देती थीं, तो मुझे लगता था कि आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप मेरी भलाई के लिए ही ऐसा करती थीं। रेखा देवी ने मीरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम मेरी बेटी हो और मुझे तुमसे हमेशा प्यार है। पर कभी कभी प्यार दिखाने का तरीका अलग होता है। तुम्हें कभी कभी कठोरता से प्यार करना पड़ता है ताकि तुम सही रास्ते पर चल सको। यह बातचीत दोनों के रिश्ते की गहराई को दर्शाती थी। अब दोनों के बीच कोई भी दूरी नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के लिए इज्जत और समझ थी। वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे और दोनों को यह एहसास था कि यह दोस्ती कोई मामूली बात नहीं थी।
लेकिन यह दोस्ती अब एक और चुनौती का सामना करने वाली थी। काफी समय बाद एक दिन रेखा देवी को अपनी छोटी बहन के घर जाना था। वह मीरा से कहने लगी, मीरा, मुझे अपनी बहन के पास कुछ दिनों के लिए जाना है। तुम घर की देखभाल करोगी न? मीरा हंसते हुए बोली, माँ, क्या आपको मुझ पर अब भी शक है? क्या आप समझ नहीं रही हैं कि मैं अब सब संभाल सकती हूँ? रेखा देवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। हाँ, अब मुझे लगता है कि तुम सब संभाल सकती हो। बस ध्यान रखना कि घर में किसी चीज की कमी न हो। मीरा ने उत्साह से कहा, बस चिंता मत करें, अब घर में सब कुछ बेहतर होगा। रेखा देवी को यह देखकर खुशी हुई कि मीरा अब घर की जिम्मेदारियों को पहले से कहीं अधिक समझ रही थी। उन्हें यह एहसास हुआ कि इसने एक सास और बहू के रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। दोनों की दोस्ती अब सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। रेखा देवी के जाने के बाद मीरा ने घर के सारे काम बिना किसी परेशानी के किए। वह समय पर खाना बना रही थी, बच्चों की देखभाल कर रही थी और घर के अन्य काम भी संभाल रही थी। रेखा देवी की यह उम्मीद पूरी हुई थी कि उनकी बहू अब घर के कामों को अपनी जिम्मेदारी समझकर करती है। जब रेखा देवी वापस आईं, तो मीरा ने उन्हें घर के कामों के बारे में बताया और रेखा देवी को यह देखकर गर्व महसूस हुआ कि मीरा ने घर की सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभाला था। लेकिन अब इस रिश्ते में एक नया मोड़ आने वाला था। एक दिन रेखा देवी और मीरा के बीच एक गंभीर बातचीत हुई। रेखा देवी ने कहा, मीरा, मुझे अब तुम्हारे साथ बहुत गर्व है। तुमने हर काम में खुद को साबित किया है। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें और भी कुछ करना चाहिए। मीरा ने पूछा, क्या माँ? रेखा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें परिवार के बाकी सदस्य को भी यह सिखाना होगा कि सास और बहू के रिश्ते भी दोस्ती और समझ से मजबूत हो सकते हैं। हमें यह दिखाना होगा कि प्यार, इज्जत और दोस्ती के साथ किसी भी रिश्ते को निभाया जा सकता है। मीरा ने उनकी बात को समझा और कहा, आप सही कह रही हैं माँ। हम दोनों ने यह रिश्ते का नया रूप अपनाया है, अब हम इसे औरों को भी दिखा सकते हैं। दोनों का यह संकल्प था कि वे न सिर्फ अपने रिश्ते को और बेहतर बनाएंगी, बल्कि दूसरे परिवारों को भी यह प्रेरणा देंगी कि सास और बहू के रिश्ते में दोस्ती हो सकती है और यह रिश्ते केवल प्यार और समझ से ही मजबूत बनते हैं। रेखा देवी और मीरा के रिश्ते में अब गहरी दोस्ती और समझ आ चुकी थी। एक सास और बहू के बीच यह रिश्ता अब सिर्फ एक पारंपरिक दायित्व नहीं, बल्कि एक सजीव दोस्ती का रूप ले चुका था। दोनों ने मिलकर घर के कामों से लेकर व्यक्तिगत जिंदगी तक एक दूसरे को समझा और सम्मान दिया था। अब दोनों की मित्रता न सिर्फ उनके अपने परिवार के लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल बन चुकी थी। एक दिन घर के आंगन में बैठकर दोनों चाय पी रही थीं। रेखा देवी ने मीरा से कहा, तुमने जो काम किए हैं वह वाकई काबिले तारीफ हैं। पहले मुझे लगता था कि तुम घर के कामों में मेरी तरह ध्यान नहीं दोगी, लेकिन अब तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे जैसा ही सब कुछ कर सकती हो। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, माँ, यह सब आपकी वजह से हुआ है। आपने जो भी मुझे सिखाया वही अब मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है। अब मुझे लगता है कि हम दोनों के रिश्ते का रूप बदल चुका है और यह और भी मजबूत हो गया है। रेखा देवी ने गहरी सांस ली और बोली, तुम सही कह रही हो मीरा। रिश्तों में वक्त लगता है समझने और परखने का। कभी कभी हमें एक दूसरे को समझने का समय मिल जाता है और फिर वह रिश्ते के हर पहलू को बेहतर बना देता है। यह बातचीत दोनों के लिए बहुत मायने रखती थी। अब तक रेखा देवी और मीरा के रिश्ते में एक ऐसा बदलाव आया था जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। दोनों के बीच अब कोई तानातानी या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक सच्ची दोस्ती और आपसी विश्वास था।
परंतु इस रिश्ते में एक और मोड़ आने वाला था, जो न केवल दोनों को बल्कि उनके पूरे परिवार को भी एक नई दिशा में ले जाने वाला था। समाज में बदलाव लाने का ख्वाब। एक दिन रेखा देवी ने मीरा से कहा, मीरा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों अपने रिश्ते को दूसरों के सामने लाकर समाज को एक संदेश दे सकते हैं? मीरा चौंकी और बोली, माँ, इसका मतलब आप कह रही हैं कि हम अपनी कहानी दूसरों के सामने रखें? रेखा देवी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, क्यों नहीं। लोग अक्सर सास और बहू के रिश्ते को एक दबाव, झगड़े और तानों से जोड़ते हैं। हमें दिखाना होगा कि सास और बहू का रिश्ता भी प्यार, समझ और दोस्ती से भरा हो सकता है। मीरा ने सोचा और फिर कहा, आप सही कह रही हैं, माँ। हम दोनों ने अपने रिश्ते में बहुत कुछ सीखा है। अगर हम इसे दूसरों के साथ शेयर करें तो शायद कई परिवारों को इससे मदद मिल सकती है। इस विचार से मीरा बहुत उत्साहित हो गई थी। उसने महसूस किया कि रेखा देवी का यह विचार सिर्फ उनके रिश्ते तक सीमित नहीं था, बल्कि यह पूरे समाज में एक बदलाव ला सकता था। अब मीरा और रेखा देवी ने तय किया कि वे अपने रिश्ते को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित करेंगी, जिसमें वे अन्य सास बहू को यह समझाने की कोशिश करेंगी कि आपसी सम्मान, दोस्ती और समझ से रिश्ते कितने मजबूत हो सकते हैं। सास बहू सम्मेलन का आयोजन। कुछ हफ्तों बाद रेखा देवी और मीरा ने अपने इलाके में एक सास बहू सम्मेलन आयोजित किया। यह आयोजन किसी खास वजह से नहीं, बल्कि सास बहू के रिश्ते में प्यार और समझ की जरूरत को महसूस करते हुए किया गया था। दोनों ने अपने परिवार और दोस्तों को आमंत्रित किया और साथ ही आसपास के इलाके से भी कई महिलाओं को बुलाया। कार्यक्रम की शुरुआत रेखा देवी ने की। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए कहा, जब मैं अपनी बहू मीरा से मिली थी तो मुझे लगता था कि हम दोनों के बीच कभी दोस्ती नहीं हो सकती। लेकिन जब से मैंने उसे समझने की कोशिश की और वह मुझे समझने लगी, तब से हमारा रिश्ता एक नया मोड़ ले चुका है। मीरा ने भी अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा, मेरी सास ने मुझे कभी भी दबाव महसूस नहीं कराया, बल्कि हमेशा प्यार और सहयोग दिया। हमें यह समझना चाहिए कि रिश्ते ताने देने से नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने से बनते हैं। सभी महिलाएं इन दोनों की बातें सुनकर हैरान रह गईं। उन्हें लगा कि सास बहू का रिश्ता सिर्फ तानों और गुस्से तक ही सीमित नहीं हो सकता, बल्कि उसमें दोस्ती और सम्मान भी हो सकता है। रेखा देवी और मीरा ने पूरे कार्यक्रम में अपनी दोस्ती को लेकर किए गए संघर्षों और सफलता की कहानियां सुनाईं और बताया कि कैसे उन्होंने एक दूसरे को समझकर अपने रिश्ते को मजबूत किया। कार्यक्रम के अंत में एक महिला ने सवाल पूछा, आप दोनों के रिश्ते में सबसे बड़ा बदलाव क्या था? रेखा देवी हंसते हुए बोलीं, सबसे बड़ा बदलाव यह था कि हम दोनों ने एक दूसरे को सुनने और समझने की कोशिश की। जब हम एक दूसरे को समझने लगे, तब हमारी दोस्ती की नींव मजबूत हो गई। यह सुनकर मीरा बोली, मैंने यह सीखा कि रिश्ते में हर कोई अलग होता है और हमें दूसरों को उनकी असलियत में अपनाना चाहिए। जब हम यह सीख जाते हैं तो रिश्ते सचमुच अच्छे होते हैं। समाज में बदलाव की शुरुआत। इस सम्मेलन ने एक नई दिशा दी। धीरे धीरे आसपास के लोगों ने सास बहू के रिश्ते को लेकर अपनी सोच में बदलाव लाना शुरू किया। कई महिलाओं ने रेखा देवी और मीरा से प्रेरित होकर अपने रिश्तों में और अधिक दोस्ती और समझ लाने की कोशिश की। रेखा देवी और मीरा का यह प्रयास समाज में एक बड़ा बदलाव लेकर आया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक सास और बहू का रिश्ता भी दोस्ती और समझ से भरा हो सकता है, अगर दोनों एक दूसरे को सही तरीके से समझें और सम्मान दें। रेखा देवी और मीरा के बीच दोस्ती का सफर अब एक नई दिशा में चल पड़ा था। उनका रिश्ता अब केवल परिवार तक सीमित नहीं था, बल्कि वह समाज में एक मिसाल बन चुका था।
दोनों ने मिलकर न केवल एक सास और बहू के रिश्ते को सहेजा था, बल्कि पूरे समुदाय को यह समझाया था कि रिश्ते सम्मान, समझ और दोस्ती से मजबूत होते हैं। उनका यह संघर्ष और सफलता अब एक प्रेरणा बन चुकी थी, जो न केवल महिलाओं बल्कि हर उस व्यक्ति को प्रेरित कर रही थी जो अपने रिश्तों में बदलाव लाना चाहता था। लेकिन इस यात्रा में अब एक नया मोड़ आने वाला था, एक ऐसा मोड़ जिसे कोई भी नहीं समझ पा रहा था। रेखा देवी और मीरा के रिश्ते ने अब एक नई दिशा ली थी और दोनों को अब एक और बड़ी चुनौती का सामना करना था। एक नई चुनौती। एक दिन रेखा देवी ने मीरा से कहा, बिटिया, मुझे लगता है अब हमें कुछ और करना चाहिए। हमारी दोस्ती से बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन अब हमें कुछ बड़ा करना चाहिए ताकि हम औरों की मदद कर सकें। मीरा थोड़ी चौंकी और बोली, माँ, क्या आप कह रही हैं? हम और क्या कर सकते हैं? रेखा देवी ने गंभीरता से जवाब दिया, हमें अब उस दिशा में काम करना चाहिए जहां हम अपने अनुभवों और अपने रिश्ते की ताकत से और लोगों की मदद कर सकें। हमें सास बहू के रिश्ते को लेकर जागरूकता फैलानी चाहिए। हमें यह समझाना होगा कि यह रिश्ता प्यार और समझ से भरा हो सकता है, अगर दोनों पार्टनर्स इसमें अपना योगदान दें। मीरा ने रेखा देवी की बातों को गंभीरता से सुना और कहा, माँ, अगर आप ऐसा करना चाहती हैं, तो मैं आपके साथ हूँ। हम दोनों मिलकर ऐसा कुछ करें जिससे सास और बहू के रिश्ते में सकारात्मक बदलाव आ सके। एक नई पहल की शुरुआत। रेखा देवी और मीरा ने मिलकर सास बहू रिश्ते के लिए एक नई पहल शुरू की। इस पहल का उद्देश्य था महिलाओं को यह सिखाना कि कैसे वे अपनी सास के साथ अच्छे रिश्ते बना सकती हैं, कैसे एक दूसरे को समझने की कोशिश की जाए और कैसे हर रिश्ते में प्यार और दोस्ती की जरूरत होती है। उन्होंने पहले तो अपने परिवार और दोस्तों के बीच इस पहल को फैलाया। फिर उन्होंने अपने इलाके की महिलाओं के लिए एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य था सास और बहू के रिश्ते को लेकर नकारात्मक सोच को दूर करना और उन्हें यह बताना कि रिश्तों में संवाद, समझ और एक दूसरे का सम्मान कितनी अहमियत रखता है। रेखा देवी और मीरा ने कार्यशाला में भाग लेने वाली महिलाओं से अपने अनुभव साझा किए। रेखा देवी ने कहा, जब मैंने मीरा को अपनी बहू के रूप में देखा था, तो मुझे भी लगता था कि हमारी सोच और आदतें बहुत अलग होंगी। लेकिन धीरे धीरे हमने एक दूसरे को समझने की कोशिश की और यह रिश्ता बदल गया। अब हम दोनों के बीच दोस्ती है और यही दोस्ती हमारे रिश्ते की असली ताकत है। मीरा ने भी अपनी बात रखते हुए कहा, मुझे हमेशा लगता था कि सास और बहू के रिश्ते में ताने और गुस्सा होना आम बात है, लेकिन जब मुझे यह समझ में आया कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, तो हमारा रिश्ता बहुत बेहतर हो गया। हमने एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया और इस तरह हमारा रिश्ता दोस्ती में बदल गया। कार्यशाला में मौजूद महिलाओं ने रेखा देवी और मीरा की बातें बहुत ध्यान से सुनी। कुछ महिलाओं ने तो यह माना कि उनके रिश्ते में सुधार आ सकता है अगर वे रेखा देवी और मीरा की तरह एक दूसरे को समझने और सम्मान देने की कोशिश करें। समाज में परिवर्तन। इस कार्यशाला के बाद सास बहू के रिश्ते को लेकर जागरूकता फैलने लगी। लोग अब समझने लगे थे कि रिश्ते में समझदारी और दोस्ती बहुत मायने रखती है। धीरे धीरे इलाके के अन्य परिवारों में भी बदलाव आने लगा। सास और बहू अब एक दूसरे के प्रति ज्यादा संवेदनशील और समझदार हो गए थे। इस बदलाव का असर समाज पर भी पड़ा। रेखा देवी और मीरा का यह प्रयास अब अन्य इलाकों में भी फैलने लगा। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर सास और बहू एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो उनका रिश्ता बहुत मजबूत हो सकता है। इस पहल ने एक नया दिशा दी, जहां रिश्तों में प्यार, सम्मान और दोस्ती की अहमियत को समझा गया। नए अध्याय की शुरुआत। समाज में परिवर्तन लाने के बाद
रेखा देवी और मीरा ने एक नई यात्रा की शुरुआत की। वे अब सास बहू के रिश्ते पर आधारित किताब लिखने का विचार कर रही थीं। यह किताब उनके अनुभवों और उनके रिश्ते की ताकत को साझा करने का एक तरीका होगा। रेखा देवी और मीरा ने मिलकर अपने रिश्ते की पूरी कहानी को कागज पर उतारने की योजना बनाई। किताब का नाम उन्होंने रखा रिश्तों में दोस्ती, सास और बहू की अनोखी कहानी। इस किताब में वे दोनों अपने संघर्षों, सफलता की कहानियों और उन तरीकों को साझा करना चाहती थीं जिनसे वे अपने रिश्ते को मजबूत कर पाईं। रेखा देवी ने कहा, यह किताब हमारे लिए नहीं बल्कि उन सभी सास और बहुओं के लिए होगी जो अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहती हैं। यह किताब यह बताएगी कि दोस्ती, समझ और सम्मान से किसी भी रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है। मीरा ने सहमति देते हुए कहा, यह किताब हमारे अनुभवों का हिस्सा बनेगी ताकि अन्य लोग भी इससे प्रेरित हो सकें। हमें यह दिखाना है कि सास और बहू के रिश्ते में दोस्ती हो सकती है। निष्कर्ष, रेखा देवी और मीरा ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। उनके संघर्ष और उनकी दोस्ती ने न केवल उनका जीवन बदल दिया बल्कि समाज में एक नई सोच को जन्म दिया। उनका यह प्रयास आज भी कई परिवारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। उनकी कहानी यह साबित करती है कि रिश्ते तब तक मुश्किल लगते हैं जब तक हम एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते। जब हम दिल से एक दूसरे को सम्मान देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो रिश्ते अपने आप बेहतर हो जाते हैं। रेखा देवी और मीरा का रिश्ता एक मिसाल बन चुका था और उनकी दोस्ती ने यह सिखाया कि रिश्ते प्यार और दोस्ती से ही मजबूत होते हैं। यह था सास और बहू की अनोखी दोस्ती की कहानी का समापन। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।